तके बौद्ध जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध। हेलो। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित भिक्खु संघ को वंदना करते हुए और आप सभी विद्वान लोगों को सम्मान करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन आदेश हुआ है मुझे अपनी बात रखने का, तो मैं जो समझता हूँ अपने विचारों में वही बात रखूँगा जो बिल्कुल एकदम मन की बात होती है। जो कठिन चीवरदान हैं, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि पुराने समय में, भगवान बुद्ध के समय में, उस समय कपड़े की भी बहुत बड़ी कमी थी। जैसा आज हम पहनते हैं वैसी स्थिति में कपड़े उस समय नहीं थे, तो बड़ी ही मुश्किल से कपड़े को पैदा करके उसको तैयार करके लोग भी पहनते थे और बड़ी ही मुश्किल से भंते लोगों का चीवर बनाया जाता था, क्योंकि काफ़ी कपड़ा लगता है। और इसी उद्देश्य से कठिन जो शब्द है वो इसमें प्रयोग किया जाता है कि कठिन चीवर जो कठिनाई से बनाया जाता है, जो लोगों की बड़ी मेहनत की कमाई से बना करके दिया जाता है, तब दंडित किया जाता है। इसलिए इस कठिन चीवर की जो परंपरा चली कि भाई बनाया गया है चीवर, और उसको वहाँ जो लोकल निवासी होते थे वहाँ पर सबको वो चीवर दिखाया जाता था कि हमने ये चीवर बनाया है और भक्ते जी को हम भेंट करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनको पूजा वंदना करेंगे। तो इस तरह से ये मैं अपने विचारों में ये हमारे अधिकार लिखे गए हैं, तो हम जो है हम की बात ना करें। तो मैं ये कहता हूँ कि संविधान तो सबके लिए बराबर का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी है, किसी धर्म का अनुयायी है, कैसी भी व्यवस्था को मानने वाला है, उनको सबको मानवता के समान अधिकार देता है। लेकिन हमें अपनी एक रूपता बनाए रखने के लिए, चूँकि हम मानवतावादी हैं और ये पाते हैं कि जितने भी रास्ते बने, जितने भी जीवन यापन के और हमारे समाज में व्यवहार के रास्ते बने, उनमें अगर हम दूसरी व्यवस्थाओं को जाते हैं, दूसरे धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मानवता के मार्ग से दूर हो जाते हैं। इसलिए धम्म का रास्ता हमने अपनाया है कि हम भगवान बुद्ध के बनाए हुए मार्ग पर अपना जीवन यापन करेंगे और हम समाज में ये व्यवहार करेंगे जो बिल्कुल मानवतावादी है और जो बिल्कुल किसी का हिरास नहीं करता है, किसी का कोई शोषण नहीं करता है और सबको विकास का मार्ग देता है, सर्व कल्याणकारी है। ऐसे मार्ग का हम जो है अनुसरण करेंगे, ऐसे मार्ग का हम पालन करेंगे। तो इस एक रूपता को बनाए रखने के लिए कि हम एकता में रहें, इन व्यवस्थाओं का पालन करना हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पहचाने जाएं और जाने जाएं कि मानवता के हम वास्तव में फॉलोवर हैं, हम किसी का शोषण नहीं करते हैं और अपना विकास करने का भी पूरा प्रयास करते हैं। तो सर्वांगीण विकास के लिए हमें धम्म पर चलना आवश्यक है। मैं अपनी बात इन्हीं बातों के साथ समाप्त करता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और एक बात जरूर कहूँगा कि बाबा साहब ने जब धम्म लिया था तो 22 प्रतिज्ञाएँ हमें कराई थी, इसीलिए कराई थी कि एक रूपता के लिए और हमें गलत परंपराओं से हटाने के लिए और सही मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञाएँ हमें दी थी। तो अगर हमारा परिवार, हम लोग अगर 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उनसे अन्यत्र जाते हैं,
तो हम धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते हैं। ये मेरा मानना है और मैं इसी के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को पुनः नवोबुद्धाय। जय भीम।